पितृपक्ष की अनसुनी कथा, अश्वमेध श्राद्ध का रहस्य, भाग 3। श्राद्ध की तैयारी और नगर की हलचल। अब कथा उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां मंत्र और श्रद्धा की शक्ति प्रत्यक्ष होगी। इस प्रसंग का सार है, मंत्र जब हृदय की गहराइयों से निकले तो देव और पितृ स्वयं उतर आते हैं। आज नगरवासी इस चमत्कार के साक्षी बनने वाले हैं। आइए आगे की कथा सुनते हैं। गंधमादन पर्वत से पित्रांजलि मंत्र लेकर जब सोमदत्त नगर लौटा तो पूरा वैतालपुर हतप्रभ रह गया। लोग उसे देखकर कहते, यह वही है जिसने वेताल यक्ष की परीक्षा दी और जीवित लौट आया। सचमुच इसके पितृ महान होंगे। नगर में कौतूहल का वातावरण था। कोई उसे देवताओं का दूत मानता तो कोई कहता कि यह ब्राह्मण अवश्य किसी सिद्धि से संपन्न हो चुका है। परंतु सोमदत्त के मन में केवल एक ही धुन थी, पितरों को मुक्ति दिलानी है। सोमदत्त सीधे महर्षि च्यवन के आश्रम पहुंचा। उसने ग्रंथ को महर्षि के चरणों में रखकर कहा, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से यह दुर्लभ मंत्र प्राप्त हुआ है। अब कृपया मुझे अश्वमेध श्राद्ध का संपूर्ण विधान सिखाइए। महर्षि ने ग्रंथ खोला और उसकी लिपि पढ़ी। उनके मुखमंडल पर संतोष की झलक आई। वत्स, अब समय आ गया है। इस पितृपक्ष की अमावस्या को तू यह अनुष्ठान करेगा, पर ध्यान रहे, यह केवल तेरे पितरों का नहीं, समस्त वंश का श्राद्ध होगा। इसलिए तुझे पूरे नगर को साक्षी बनाना होगा ताकि इस पुण्य का विस्तार सब में हो। महर्षि के आदेश से सोमदत्त ने नगर के सभी ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्रों तक को निमंत्रण भेजा। हर कोई जानता था कि यह साधारण श्राद्ध नहीं, बल्कि कुछ अलौकिक होने वाला है। नगर के बीच स्थित विशाल मैदान में वेदियों का निर्माण हुआ। 7 कुंड बनाए गए, सप्त ऋषियों का प्रतीक मानकर। बीच में एक ऊंचा मंडप खड़ा किया गया। वहां एक श्वेत अश्व की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसे विशेष जड़ी बूटियों और पुष्पों से सजाया गया। लोगों की आंखों में आश्चर्य था। किसी ने पहले कभी ऐसा श्राद्ध नहीं देखा था। श्राद्ध से एक दिन पहले सोमदत्त अपनी वृद्धा मां के पास गया। वह शांति से दीपक जला रही थी। सोमदत्त ने कहा, मां, कल का दिन निर्णायक है। यदि सफलता मिली तो हमारे पितृ तृप्त होंगे, अन्यथा। मां ने उसके मुख पर हाथ रखकर कहा, बेटा, भय मत कर। तेरी श्रद्धा ही सबसे बड़ा कवच है। तेरे पिता की आत्मा तुझ पर गर्व करेगी। इन शब्दों ने सोमदत्त के हृदय में नया बल भर दिया। पितृपक्ष की अमावस्या आई। भोर होते ही महर्षि च्यवन, सोमदत्त और नगर के पंडित मंडप में पहुंचे। वातावरण में गूंज रही थी, ओम नमः पितृभ्य स्वधा नमः। सबसे पहले अश्व की प्रतिमा के पास
जल, कुश और तिल अर्पित किए गए। फिर सातों वेदियों में अग्नि प्रज्वलित की गई। सोमदत्त ने पित्रांजलि मंत्र का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही मंत्र गूंजा, आकाश में विचित्र हलचल होने लगी। सूरज की रोशनी अचानक मध्यम हो गई। ठंडी हवा चलने लगी। लोगों को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मैदान में उतर रही हो। महर्षि ने आदेश दिया, वत्स सोमदत्त, अब अपने पिता का आह्वान कर। सोमदत्त ने आंखें मूंदकर करुण स्वर में कहा, हे पिताश्री, यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो आप इस वेदी पर आकर तृप्त होइए। अचानक मंडप के बीच दीपक की लौ तेज हो गई। लोगों ने देखा जैसे किसी का धुंधला सा स्वरूप प्रकट हो रहा हो। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई। सोमदत्त की आंखें भर आई। वह उनके पिता थे। वही स्वरूप, वही मुखाकृति, बस अलौकिक आभा से दमकते हुए। पिता ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा सोमदत्त, तेरी श्रद्धा ने मुझे यहां बुलाया है। आज इतने वर्षों के बाद हमारी आत्मा को तृप्ति का अवसर मिल रहा है। पूरा नगर उस दृश्य को देख स्तब्ध था। कई लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। महर्षि चैवन ने संकेत किया। सोमदत्त ने पित्रांजलि मंत्र का जप करते हुए अश्व की प्रतिमा के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की। हर परिक्रमा के बाद उसने तिल, कुश और अन्न से बने पिंड वेदी पर अर्पित किए। जैसे जैसे मंत्र गूंजता, वातावरण और भी अलौकिक होता गया। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। वृक्ष भी मानो निस्तब्ध होकर इस दृश्य को निहार रहे थे। 7वीं परिक्रमा के बाद आकाश में गड़गड़ाहट हुई। बादल फटने लगे और प्रकाश की एक धारा सीधे वेदी पर उतरी। उस प्रकाश में असंख्य आत्माएं प्रकट हुई। केवल सोमदत्त के पिता ही नहीं, बल्कि उसके दादा, परदादा और 7 पीढ़ियों तक के पितृ। वे सब प्रसन्न होकर बोले, वत्स सोमदत्त, तूने हमें तृप्त कर दिया। यह अश्वमेध श्राद्ध दुर्लभ है। तेरी संतान कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगी। तेरे वंश पर सदैव समृद्धि बनी रहेगी। जैसे ही पितरों का आशीर्वाद मिला, नगर में चमत्कार होने लगे। सूखे खेतों में हरियाली छा गई। बीमार लोग स्वस्थ होने लगे। कुएं जो वर्षों से सूख चुके थे, अचानक जल से भर गए। नगरवासी आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, आज हमने प्रत्यक्ष देखा कि पितृपक्ष केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्माओं का जीवंत सेतु है। परंतु जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, वही काले वस्त्रधारी वाला रहस्यमय पुरुष मैदान में प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अब कोई भय नहीं, बल्कि गंभीरता थी। उसने सोमदत्त से कहा, वत्स, तू सफल हुआ है, पर याद रख, पितरों को तृप्त करना ही अंत नहीं है। तुझे आगे और भी बड़ी परीक्षा देनी होगी, क्योंकि पितृपक्ष का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। सोमदत्त चकित रह गया।
उसे लगा कि यह पुरुष कोई साधारण मनुष्य नहीं, शायद यमराज का दूत स्वयं उससे संवाद कर रहा था। यहां भाग 3 समाप्त होता है।